लखनऊ में पति पत्नी और बेटी ने आत्महत्या कर ली है। कपड़ा कारोबारी ने पत्नी बेटी के साथ जहर खा लिया है। पुलिस ने मौके से सुसाइड नोट भी बरामद किया और इसी सुसाइड नोट को आधार बनाकर पुलिस की टीम आगे की जांच कर रही है। फ्लैट में 3 लोगों ने किया सुसाइड। कपड़ा कारोबारी ने क्यों दी जान? पत्नी और बेटी के साथ क्यों खाया जहर? अड़तालीस साल के शोभित रस्तोगी ने अपनी पत्नी शुचिता और 16 साल की नाबालिग बेटी के साथ जहर खाकर जान दे दी। आज सुबह लखनऊ की ये खबर जैसे ही फैली, हर कोई हैरान रह गया। कपड़े के कारोबारी शोभित ने आखिर ये कदम क्यों उठाया? घर परिवार में सब ठीक था, रिश्तेदारों से ना कोई झगड़ा था और ना ही बिजनेस में कोई टेंशन। तो फिर शोभित ने पत्नी और बेटी के साथ जहर खाकर क्यों खुदकुशी कर ली? 4:35 में मेरे पास कॉल आया बेटी का, छोटी वाली का, कि ताई जल्दी से आ जाइए, डॉक्टर लेके मम्मी पापा की तबीयत बहुत खराब हो रही है। तो हम लोग तुरंत भागे। हम लोग 3 जगह गए भी डॉक्टर के लिए, तीनों हॉस्पिटल। एक वो न्यू सिटी करके फेमिना के बगल में है, फेमिना गए, यहाँ वत्सला गए, कहीं कोई डॉक्टर ही नहीं मिला। तो उसके बाद हम सीधे यहीं चले आए। तो यहाँ उसको ख्याति को फ़ोन किया तो कहीं ताई है आपके पास चाबी, आप खोल लीजिए। हम खोल नहीं पाएंगे। मैं कह रहे बेटा वो खोलो तो खोलो। तो उसके बाद उसने बात ही नहीं करी हमसे। बताया जा रहा है कि तीनों ने कोल्ड ड्रिंक में जहर मिलाकर पी लिया। जैसे ही सबकी तबीयत बिगड़ने लगी तो शोभित की बेटी ने अपनी चाची को फोन किया। आनन फानन में तीनों को अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन उनकी जान नहीं बचाई जा सकी। 112 पर एक सूचना आई थी कि यहाँ शोभित रस्तोगी असरफाबाद थाना चौक में रहते हैं। इन्होंने कुछ खा लिया है जिसकी वजह से इनकी मृत्यु हो गई है। इस सूचना पर तत्काल इंस्पेक्टर चौक और चौकी इंचार्ज नखास मौके पर पहुँचे। यहाँ पर उनके परिजन पहले से मौजूद थे, जिन्होंने ये बताया कि यहाँ पर शोभित रस्तोगी, उनकी पत्नी और उनकी एक बेटी जो नाबालिग है, तीनों ने जहर खा लिया है और उनको ट्रामा ले जाते समय उनकी मृत्यु हो गई है। पुलिस अब शोभित के रिश्तेदारों से पूछताछ कर रही है। फ्लैट का एक एक कोना खंगाल रही है ताकि इस सामूहिक आत्महत्या की गुत्थी सुलझाई जा सके। इस केस को लेकर पुलिस के सामने कई सवाल हैं। मसलन, क्या कपड़ा कारोबारी शोभित कर्ज में थे? क्या कारोबार को लेकर कोई परेशानी थी? क्या शोभित की किसी से कोई दुश्मनी थी? क्या खुदकुशी की वजह पारिवारिक कलह है? क्या पत्नी और बेटी से जुड़ी कोई परेशानी थी? हम इस समय पुराने लखनऊ के चौक थाना क्षेत्र के अशरफाबाद इलाके में मौजूद हैं, जहां सुबह सुबह पीसीआर को सूचना मिलती है कि शोभित रस्तोगी नाम के एक व्यापारी ने अपनी पत्नी और अपनी बच्ची के साथ कुछ खा करके आत्महत्या कर ली है। जिसके बाद लखनऊ पुलिस मौके पर पहुंचती है और मेरे ठीक पीछे आप जो मकान देख रहे हैं, यही मकान जो कपड़ा व्यापारी हैं शोभित रस्तोगी, उनका मकान है। अपने पत्नी के साथ, अपनी बच्ची के साथ वो यहीं पर रहा करते थे। बताया जाता है कि शोभित का कारोबार राजाजीपुरम इलाके में कपड़े का है और कपड़े का कारोबार के दौरान पता ये भी लगा है कि उनको काफी नुकसान हुआ और उसके बाद उन्होंने कर्ज लिया, लेकिन कर्ज की जो रकम थी उसको शोभित चुका नहीं पा रहे थे और इसी वजह से काफी ज्यादा वो परेशान थे। हालांकि वो परेशानी कब इतनी ज्यादा हो गई कि शोभित ने अपनी जिंदगी का सबसे मुश्किल, सबसे खराब फैसला लिया कि उन्होंने अपने साथ अपनी पत्नी को भी जहर दिया और अपनी बच्ची को भी जहर दिया और उसके बाद मौत को गले लगा लिया। लखनऊ पुलिस को मौके से सुसाइड नोट भी मिला है, जो काफी हद तक सुराग दे सकता है। पुलिस रिश्तेदारों से भी पूछताछ कर रही है। पुलिस ने क्राइम स्पॉट को सील कर दिया है। फॉरेंसिक टीम भी एक एक सबूत की तलाश कर रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और सुसाइड नोट से काफी हद तक गुत्थी सुलझने की उम्मीद है।